फॉर टॉकिंग टू संसद। हमारे साथ हैं कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी। आइए उनसे जानते हैं, कृषि पर बहुत बड़ा फोकस रहा संसद में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भागीरथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह सकता हूँ देश के अन्नदाताओं के लिए ये बजट ये पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। और आज किसानों के लिए जो बजट प्रस्तुत किया, शुरुआती अन्नदाताओं से किया, किसानों से किया, किसानों के लिए की बेहतरीन के लिए किया कि किसान के घर में समृद्धि कैसे आए, खुशहाली कैसे आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं कि जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए किसानों के लिए इस बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए। अब अन्नदाता खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। मेजर फोकस एरिया की अगर मैं बात करूं और पहले फोकस एरिया की बात करूं, पहले इंजन की बात करूं, तो पहले इंजन के तौर पर अन्नदाता के ऊपर फोकस किया गया। कृषि के उत्थान के लिए प्रयास करने के लिए जो बजट है ये काफ़ी एरियाज पर फोकस करता है। आप ओवरऑल इस बजट को मैं देखूं और कृषि सेक्टर पर फोकस करता हुआ ये बजट, तो आप क्या कहेंगे इसके विषय में? मैं कह सकता हूं कि आज देश की आज़ादी के बाद यदि सबसे किसानों के लिए बेहतरीन कोई बजट प्रस्तुत हुआ तो आज हुआ है। पूरा इस देश के अन्नदाताओं के लिए समर्पित किया गया। किसानों की समृद्धि के लिए, किसान के चेहरे पर चमक आए, इसके लिए ये आज किसानों को ये बजट प्रस्तुत किया गया है, समर्पित किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए भी ये वरदान साबित होगा। 12 लाख तक उनको टैक्स नहीं देना, एक बहुत बड़ी बेहतरीन बजट है। मैं कह सकता हूँ कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनने के लिए, ये देश परम वैभव पर पहुँचे 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी का रोड मैप है, उसकी आधार नींव आज की इस बजट में रखी गई है। अगर बिहार पर हम फोकस करें तो बिहार के लिए जो मखाना बोर्ड को स्थापित करने का एक फैसला लिया गया है, इसके साथ ही जो किसानों के लिए नहर परियोजनाएं बनाई गई हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसानों को लाभ देता है? देखिए, मखाना बोर्ड का पहले दफे आज घोषणा की गई है इस बजट में, बहुत बढ़िया है किसानों के लिए। कितने मान लो जो कितने किसान जुड़े हुए हैं मखाना से, वो पैदावारी करते हैं, खेती करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, जब तक ये देखिए किसान के कार्य करने की कोई नहीं तो कोई समय सीमा है। ये नहीं है कि 8 बजे जाएगा और वो 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, समय सीमा नहीं है। ऐसे ही उसकी काम करने की आयु सीमा नहीं है। बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला सब रात दिन काम करती है। और देश को आज़ाद हुए 77-78 वर्ष हो गए हैं, तो फिर भी किसान की जो 55-60 साल तक जिन्होंने केंद्र राज्यों में कांग्रेस से सरकारें दी, उन्होंने नारे दिए परंतु कभी किसान का भला नहीं सोचा। उन्होंने किसान गरीब के नारे लगाए पर उनका शोषण किया। पर पहले दफा 2014 में प्रधानमंत्री जी आए और आने के बाद उन्होंने किसान अन्नदाताओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सबके लिए जो काम किया है, आज हमारा देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का 30 साल जो कार्यकाल है, ये स्वर्ण अक्षरों में इस देश में लिखा जाएगा। विशेष तौर से अन्नदाताओं के लिए ये खुशहाली लाएगा और किसान के घर में समृद्धि आएगी। भागीरथ जी, अगर नए भारत की अवधारणा की बात करूं, हम नए भारत की बात करते हैं, जहां हम कहते हैं कि नए भारत में हम डिजिटल इंडिया, नए भारत की ओर तो बढ़े रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्राचीनता को साथ में लेकर चल रहे हैं, हम अपनी सभ्यता को साथ में लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हमने श्री अन्न की बात की और अब हम मखाना को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक कदम है न केवल अपनी प्राचीनता को बढ़ाने का, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को भी सपोर्ट सिस्टम देता है और लोगों तक हमारी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीनता को भी पहुंचाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी संस्कृति विश्व गर्व है, हमारी संस्कृति महान है। पूरे संसार में, वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है। हम बड़ों के प्रति हमारा सम्मान है, छोटों के प्रति हमारा प्यार है, सबके प्रति मातृशक्ति को, माताओं बहनों के प्रति हमारा क्या आदर का भाव है, ये हमारे देश में ही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को जो भुला दिया गया था पहले, इसको वापस हमारे इतिहास को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है। मैं बात करूं श्री अन्न जी, ये श्री अन्न पौष्टिक तत्व है और मैं कह सकता हूं कि यदि हमारे हिंदुस्तान में आमजन श्री अन्न का आहार में यदि प्रयोग करें तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, डायबिटिक नहीं होगी। और इस चीज़ को पहचान किन्होंने दी? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। श्री अन्न
जो मोटा अनाज कहते थे, आज जो ग्रामीण परिवेश में गांव में रहने वाले हमेशा श्रीअन्न को कोई ग्रहण करते थे, परंतु बीच So you heard